ऊंचा है, वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, वो सत्संग सर्वश्रेष्ठ है, वो परिवार, वो समाज, वो देश सर्वश्रेष्ठ एकता है। और अपनी सत्संग, अपना ज्ञान, अपना ध्यान और अपनी ऋषि मुनियों का प्रसाद जो है, जो सत्संग है, एक बात सिखाती है क्या? जग में सुख का कारण एका, हमने निज अनुभव से देखा। संसार में सुख का कारण है एकता है। घर में 50 आदमी है, सब में एकता है, सुख है। अभी हम इतनी बड़ी समाज देखी है, सब में एकता है, खुशी है, कभी 2 पार्टियां बन जाओ सुख हो जाएगी। ऐसे जिस समाज में एकता है सुखी है, जिस देश में एकता है सुखी है। और जिस घर में पति पत्नी 2 रहते हैं और दोनों में नहीं बनती, दोनों के विचार द्वैत हैं, सुख है। मैं 2 टाइम सीट में ये कहना चाहता हूं कि जिस घर में तर्क है वह नर्क है, जिस समाज में तर्क है, जिस घर में तर्क है वह नर्क है, और जिस घर में समर्पण है वह स्वर्ग है। शिक्षा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, शिक्षा बहुत बड़ी है, शिक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन संस्कार खत्म हो गया है, संस्कार खत्म हो गया। एक कोई ऊंचे घर में पढ़ी लिखी बच्ची थी, कोई पैसे वाले की संतान थी, उसको कई दिनों तक अपनी बच्ची का रिश्ता ढूंढता रहा। एक कोई सज्जन था, वो कलेक्टर की परीक्षा थी, पास हो गया, कलेक्टर बन गया, लेकिन उसकी माँ विधवा थी, उसका बाप मर गया था। पेट जी को बच्चा पसंद आ गया, नौकरी पसंद आ गई, घर पसंद आ गया, अपनी बच्ची की शादी कर दी। उधर उसकी बूढ़ी माँ थी, सोचा घर में भाव आएगी, मुझे आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐसी उम्मीदों में शादी। लेकिन वो बहुत कम थी, गौरानी ज्यादा थी, पढ़ी लिखी बहुत थी, शिक्षा बहुत थी, उसके बाद एक संस्कार मिला। एक बात जरूर याद रखो, कभी अपन को भी भाव का चुनाव करना पड़े तो मेरी एक बात जरूर याद रखना कि आप गरीब घर की बच्ची लाओगे, दहेज कमा सकता है, आपको रुपया पैसा कम मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में तेज आ जाए, संस्कारित आ जाए। और अपने हैसियत से ऊंचे लोगों की तुम बच्ची लाओगे तो तुमको दहेज ज्यादा मिल सकता है, रुपया पैसा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बहुत चीजें हो सकता है भौरानी आ जाए। तो बहुत कम थी, भौरानी ज्यादा थी, आई घर में आई सब, लेकिन कोई रात को लेट तक टीवी देखती, रात सुबह देर तक सोती रहती, लेट उठती क्या उसकी साथ उसको चाय पानी की बना करके कहती, लो बहुत पी लो पी। लेकिन सास को विश्वास था कि नहीं भाव है, उसके घर की घराने की भाव है, ये धीरे धीरे सेट हो जाएगी। कई दिन निकल गया साहब, एक दिन भी वो बेटो नौकरी चाहे हो, सर्दी को टाइम हो, माँ का बहुत खुशी हुई कि आज मेरा बेटो है, बस सुबह 4 बजे उठी, पोछो लगायो, झाड़ू लगायो, बर्तन साफ करे कि मर्द बेटो आए। और जब बच्चे की उसकी बेटे की आंख खुलती है तो माँ सुबह 5 बजे 4 बजे सर्दी में छिटुर गई है और थर धूसती है, थर धूसती है। बेटा ने देखा, माँ ये क्या कर रही है, तू क्यों कर रही है, ना पोता मेरे को दे, झाड़ू मेरे को दे बेटा। लेकिन बेटा कहता नहीं माँ, ये तू क्या कर रही है, ये तुझे करना ठीक नहीं माँ। अरे घर में बहू आ गई, सब करने की, मैं लगा दूंगा पोछा। माँ कहती नहीं बेटा, तू मेरा राजा बेटा है, मैं तेरे से झाड़ू नहीं निकलवा सकती, मैं तेरे से पोछा नहीं निकलवा सकती बेटा। नहीं बेटा, नहीं, तू मेरा बेटा है बेटा, तेरे को मैंने पढ़ाया लिखाया, ये सब कुछ देने, ये सब किया, इतनी ऊंची नौकरी लगाई बेटा, मैं तेरे से पोछा, तेरे से झाड़ू कैसे निकलवाऊंगी बेटा, मैं निकाल लूंगी माँ, मैं निकाल लूंगी बेटा। तभी उनकी माँ बेटे की वार्ता चल रही थी और गौरानी जी की नहीं होगी, और वह आई आर बोली,
दोनों माँ बेटा ने झगड़ता देखा ना कि माँ क्या फोटो में लगाऊं, बेटों क्या मैं लगाऊं, तो बाहर बोली तो लड़ो क्यों है, एक दिन फिर लगा दी, जो एक दिन साल लगा दी, हमारी नींद खराब कर दी है। एक हर जान में पानी होगी, एक दिन फिर लगा लो, एक दिन ए लगा नहीं, मन तो सोवा दो, हमारी नींद क्यों खराब करो। घर में यदि भौरानी आ गई तो पति से झाड़ू लगवाएगी, सासू से पानी भरवाएगी, ससुर से खाना पकवाएगी, खुद आराम करवाएगी। यदि जीवन में सत्संग नहीं है तो केवल भौतिक विद्या रही, संस्कार नहीं रहे, कौन माँ होती है, क्या पिता होता है, कौन पति होता है, क्या देवर होता है, क्या, यदि संस्कार नहीं है तो मेरे भाई बहनों संस्कार बहुत जरूरी है। और सत्संग में संस्कार ही मिलते हैं। भगवान की बातें कम करता हूँ मैं, भगवान की कथा कम करता हूँ मैं, जीवन की यथा प्रभाव करता हूँ। और मेरा एक उद्देश्य है, केवल एक उद्देश्य है, कोई ढोलक वादक था तो वो जंगल में जाकर के बेटा बेटा ढोलक बजा रहे हो, एक बकरी को बच्चे आए हो तो नाचो लगे, वो ढोलक बजा रहे हो और बकरी को बच्चों नाचो। जब वो ढोलक बजावा थी बकरी का बच्चा ने पूछो क्या मैं बजाऊं की ताल में तू जाएगी, कुछ समझेगी ताल में, बकरी को बच्चा बोलो नहीं समझता, तो मैं गायन करूँ किसी चीज में तू समझेगी अर्थ में, क्या नहीं समझता, तो फिर क्यों नाचता है भाई। मैं बजाता ताल में उसको भी नहीं समझता, मैं गाता उसको भी नहीं समझता, फिर खिलाता है। जब बकरी को बच्चों बोलो को बताऊं के कहा क्या और तो मैं गावा में कि बजावा में तो ठीक कौन समझू, लेकिन आप बातें है ना कि हमारी माँ की खाल है की बात सुना तू। मेरी समाज माता है, मेरा सब भाई भाई जीवन में सत्संग धारण करें। मैं सब आप लोगों के मंगल भविष्य की कामना इस व्यास से करता हूँ और उन सज्जनों की और उन सज्जनों के माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने व्यवस्था उठाई है, जो पातल उठाई है, जिसमें डोला उठाया है, चप्पल उठाई है, दरी बिछाई है, क्योंकि ये महान यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने जब पांडवों ने जब यज्ञ किया तो सबको काम संभला दिया, सबको काम संभला दिया और भगवान कृष्ण ने कोई काम नहीं दिया। अंत में पांडवों से पूछा मेरे लिए कोई काम बचा, बोले प्रभु आपका तो आशीर्वाद होते है, नहीं बोले एक काम बच गया, बोले क्या, कि मैं जो खाएंगे उसकी पात्र उठाऊंगा। भगवान कृष्ण ने पांडवों के उस यज्ञ में पात्र उठाई, पात्र उठाई। भगवान राम सेतु बना रहे थे, बंदर पत्थर डाल रहे थे, एक छिपकली बाहर आई, मिट्टी में लौटी और ले जाकर के उसमें मिट्टी डाल रही है, फिर बाहर आती है, पानी में भीगती है, मिट्टी में थोड़ी होती है, फिर ले जाकर के एक बंदर ने पूछ लिया छिपकली तेरी इतनी सी मिट्टी से क्या सेतु बनेगी, तू थोड़ी इसमें पानी में डूब करके थोड़ी मिट्टी चिपकाती है शरीर की और ले जाकर के वहाँ झाड़ियाँ आती है, इससे राम सेतु बनेगी क्या, ये सेतु बनेगा क्या। छिपकली कहते हैं मत बनो, मेरी इतनी सी मिट्टी का कोई कीमत नहीं है, लेकिन कभी राम सेतु का नाम आएगा तो इस बात को लोग कहेंगे कि छिपकली ने भी अपना यथाशक्ति योगदान दिया था। तो मेरे भाई बहनों ये सत्य ज्ञान का यज्ञ है, इसमें किस भाई बहन ने कटाई है। मैं ये नहीं कहता हूँ अकबर ने बीरबल से कहा, बोले बीरबल मेरे पास 1 रुपया है और ये लाखों आदमी है, सब में प्रसाद बांटना चाहता हूँ, बता उपाय बता मैं कैसे बांटूं। बीरबल अकबर की बात सुन करके बीरबल बोलते हैं कि
महाराज जी बता दू 1 रुपया तो है कि है? 32 धूप मंगाओ, 32 धूप मंगा लो। मंगवाई, 5 से मंगाई, इनको ऊपर शेर बोला, अब सारी सभा में फिर जाओ, सबका पाती आ जाए प्रसाद। कहने का मतलब है अपन यथाशक्ति जो दुनिया में करना चाहिए, क्योंकि जो देता है वो ही लौट करके आता है। मेरे गुरुजी एक बार मेरे को ऐसा बता रहे थे, लोगों को ऐसा बता रहे थे कि एक बार कोई डीडवाला में सत्संगी, तो सुबह सुबह जब संत महात्मा घूमता गया तो मर गए। तो एक कोई बिच्छुआ को नाड़ जा रहे हो, बिच्छू नाड़ जा रहे हो, सारा साधु संत बिच्छुआ का नाड़ न देख दौड़ा हो गया। अरे आज तक कीड़ी नाल देखो, मकोड़ा को नाल देखो, पर बिच्छू को नाल को हफ्ते ही देखो। स्वामी जी ने पूछा महाराज जी वो नाल पीछा को नाल कर जा रहे हैं, बिच्छू पत्ता बिच्छू क्या कट जा रहे हैं? स्वामी जी ने कहा इनको जाने तो मत छेड़ो, ये अपने मस्ती से जा रहे हैं। बोले जाओ तो कोई बात नहीं, छेड़े तो कोई है, इमोशनल गुण छेड़ी, लेकिन आप तो बताओ कि जारी कहते हैं आ रही क्यों है? स्वामी जी बोले था कि जैसे को नहीं पता तो नहीं क्या बताओ। कहा कुबेर का खजाना से आ रही है, समझती कुबेर का खजाना से, और जारी कहते हैं कि बांगड़ सेठ का खजाना में जा रही है, बांगड़ सेठ का खजाना में जा रही है और कुबेर का खजाना से आ रही है। लोग हंसे, बोले महाराज जी भिक्षा जा रहा, बोले भिक्षा नहीं है तो लक्ष्मी है, इन उगाड़ी कुंडा वाले कोई पकड़ ले, भिक्षा को रोक ले जाइए। सब लोग हंसने लगे, बोले महाराज कोई लक्ष्मी भी भिक्षु का रूप में जा सकेगी? बोले हाँ जा रही है। यह बांगड़ से धर्मात्मा है, ये गोदान कराता है, कन्यादान कराता है, ये स्कूल लगाता है, ये शौचालय लगाता है, गरीबों को, अंधों को, बीमारों को सेवा में, रोड में, रेल में, लाइन में बिछाने में योगदान देता है। ये खूब धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। इसलिए उसके खजाने में कुबेर की जो ये धारा, ये जो लक्ष्मी उसके बांगड़ सेठ के खजाने में जा रही है। लोग आते हैं महाराज जल्दी नहीं। स्वामी ने कहा जताओ क्या? कहा डब्बा को बोला, पानी को नीचे डाला, बीचा का नाल में साबु लगाए दुकान, 5 साल पीछे भी अंदर घुसा, डब्बो बंद करो, हिलाया, सोना का सिक्का हो गया। मोहरे हो भी मोहरे, डिब्बा को खोला, फिर ऊपर पटकिया ने जब मोहरा पटकी पीछे पड़ती दिखा और डालो लगे।